हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेरी एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ा देता, बाद में अगली वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ा दूंगा ताकि उस एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करके उसी टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूले पढ़े लेंगे। अब यहाँ पर देखो कि फंक्शन होता है, फंक्शन यानी वो टी में होता है, एफ ऑफ टी, और इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं एल करके, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन यानी एफ ऑफ टी करके ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना। जैसे देखो फर्स्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s होता है। ठीक है ना, 1/s। सेकंड फार्मूला क्या है, देखो सेकंड फार्मूला है e⁻⁴at। ये जो फंक्शन रहेगा ये t में रहेगा, इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना है s में। ठीक है ना। जैसे e⁻⁴at है तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s माइनस, यहाँ पर जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू यहाँ पर रखना है, a है तो यहाँ पर a रखना है। तो e⁻⁴at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s माइनस a। ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड फार्मूला क्या है कि थर्ड फार्मूला है t⁻n, यानी किसी भी अगर कोई भी पावर n है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s⁻n+1, उसका पावर एक बढ़ा देना है, n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया था, उसको आप ऑब्जर्व करो। अगर n फैक्टोरियल कैसे निकालना है फैक्टराइजेशन, तो इसका वीडियो मैंने जो बनाया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि n फैक्टोरियल आपको निकालते आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बता देता था कि देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसे लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, एक से कम करते जाना है, बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ठीक है ना। तो ये होता है फैक्टराइजेशन। तो ये तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप ऑब्जर्व कर लेना है। तो ये थर्ड फार्मूला होता है। फोर्थ फार्मूला देखो, फोर्थ फार्मूला है साइन ऑफ 80। ओके, ये जो है साइन ऑफ 80, ये सारे सर्कुलर फंक्शन रहेंगे। साइन ऑफ 80, साइन ऑफ 80 का फार्मूला क्या होता है, a/s² प्लस a²। ओके, साइन का होता है। बाद में फिफ्थ फार्मूला ऑब्जर्व करो, फिफ्थ फार्मूला है cos ऑफ 80। ओके, cos ऑफ 80 का फार्मूला क्या होता है, s/s² प्लस a²। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, देखो ये जो a है ना, ये a कांस्टेंट है, ये जो a दिखता है ना ये कांस्टेंट है, और t वेरिएबल है, तो t वेरिएबल का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका s में। ओके, और ये जो साइन है, साइन में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट आपको न्यूमरेटर में लेना है और s² प्लस a² लिखना है। cos ऑफ 80 है, cos ऑफ 80 को कैसे लिखेंगे आप, इसका वेरिएबल लिखना है पहले, s/s² प्लस a², दोनों भी सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि साइन में कांस्टेंट ऊपर लेना है और कॉस में क्या करना है, आपको वेरिएबल ऊपर लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो नेक्स्ट एक कुछ और फार्मूला है सिक्स्थ नंबर का। सिक्स्थ नंबर का फार्मूला है साइन ऑफ h80। h यानी हार्मोनिक फंक्शन होता है, और उसका अगर फार्मूला देखेंगे तो सेम यही फार्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/s² माइनस a²। ओके, नेक्स्ट सेवंथ फार्मूला ऑब्जर्व करो, सेवंथ फार्मूला है cos ऑफ h80। अब ये तो फार्मूला आपको खुद को ही आ जाएगा कि साइन cos ऑफ h80 को कैसे लिखेंगे, तो ये फार्मूला आप यहाँ पर लिख लेंगे, s/s² माइनस a²। ओके, तो इस टाइप के फार्मूले होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। तो ये फार्मूले आपको ध्यान में आ गए होंगे, इसको आपको याद करके रखना है। ठीक है ना।
स्टूडेंट देखो नेक्स्ट फार्मूले क्या है कि बस यही फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो फंक्शन है f ऑफ t करके है लेना है, और ये लेना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। सेम इसी टाइप के कुछ फंक्शन है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये लिखेंगे, ठीक है, 8 नंबर का फार्मूला, 8 नंबर का फार्मूला है e रेज़ टू द पावर at, ओके, t रेज़ टू द पावर n इनटू t रेज़ टू द पावर n। ये जो e रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई में होते हैं ना, तो ये होते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्टिंग फार्मूला बोलते हैं इसको। तो 9th में ऑब्जर्व करो, 9th वाला ये फार्मूले सब मैं आपको यहाँ पर लिखा के दे दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि e रेज़ टू द पावर यहाँ पर a अगर लेते तो a रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम वेरी कांस्टेंट चेंज कर देंगे, तो साइन ऑफ bt करके लिखेंगे, ओके। 10th फार्मूला देखो, 10th फार्मूला e रेज़ टू द पावर at है, cos ऑफ bt करके लिख लेना है, ठीक है ना। 11th फार्मूला क्या है कि e रेज़ टू द पावर at है, आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएबल कांस्टेंट चेंज कर देना है, साइन ऑफ h b t करके लिखना है। और 12th फार्मूला लिखेंगे e रेज़ टू द पावर at इनटू cos ऑफ h b t करके लिखना है, ठीक है ना। देखो सिर्फ मैंने ये फर्स्ट शिफ्टिंग के अगर एग्जांपल में e रेज़ टू द पावर इसको मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, तो आप फार्मूले कैसे ध्यान में रखेंगे, सिर्फ यही फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है t रेज़ टू द पावर n का, t रेज़ टू द पावर n का ये फार्मूला आपको ध्यान में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका जो आंसर लिखना है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो s होता है ना, ये s के जगह क्या लिखना है, s माइनस a करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, s माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 1। जहां पर हमने s लिखा है ना, उसको आपको s माइनस a कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है ना, माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है, बस यही कर रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो सेकंड ये फार्मूला, ये तो आपको याद हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे a है, यहाँ पर b है, तो आप यहाँ पर b रखेंगे, ये वाले फार्मूले में क्या रखेंगे, यहाँ पर b, यहाँ पर लेकिन ये स्क्वायर है, तो ये e रेज़ टू द पावर at आ गया ना, तो s माइनस a कर देना है, बस। यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मूले में, b अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये फार्मूला होगा इसका, ठीक है ना। देखो जहाँ पर a था वहां पर ये b रख दिया हमने, और s के जगह क्या लिखना है, s माइनस a करके लिखना है, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग का फार्मूला है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो नेक्स्ट फार्मूला तो आपको अभी आ ही जाएगा। यहाँ पर क्या है, cos ऑफ at है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल न्यूमरेटर में आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, s माइनस a करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर s स्क्वायर है, s स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आप, s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन आ गया h, बराबर ना, यही फार्मूला ध्यान में रखना है, लेकिन h है हार्मोनिक फंक्शन है, तो यहाँ पर माइनस साइन आप लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, b डिवाइडेड बाय s माइनस a का होल स्क्वायर, हार्मोनिक फंक्शन है तो माइनस कर देना है, और यहाँ पर लिखना है b स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखो यहाँ पर तो यस आने वाला है, बराबर ना, तो यस की जगह क्या लिखेंगे हम, यस माइनस a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यस माइनस a, तो यहाँ पर लिखना है यस माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो जहां पर यस है, यहाँ पर यस माइनस a लगा देना है, ठीक है ना, और यहाँ पर यस स्क्वायर है, तो यहाँ पर यस माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे, और जहां पर a था वहां पर अभी b है, तो b लिख लेना है। ए बी कांस्टेंट है, आप टेंशन मत लेना, ए बी कांस्टेंट है, ए बी के जगह कुछ वैल्यूज रहेगी 2 3 5 7 ऐसे कुछ तो भी, और उसको आपको देखकर उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल पढ़ा देंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, और उसको हम
एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है एग्जाम्पल, वो भी यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को आप शेयर करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।